डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का हमको तीन चीज़ पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है, इनइक्वलिटी पढ़ना है और इक्वेशन पढ़ना है। तो फर्स्ट सीरीज में हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ शुरू कर रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होती है, और मॉड ऑफ -5 है तो भी इसकी वैल्यू +5 होती है। लेकिन जब यही वेरिएबल हो जाता है मॉड ऑफ x तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +x होती है जब x > 0, और -x होती है जब x <0 होता है। ये तो हम लोग सिंपली बात जान रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग अच्छे से -x <0 ये हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ग्राफ सीखने के मॉड का ग्राफ। तो मॉड का ग्राफ दो स्टेप में हम लोग सीखेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि किसी फंक्शन के होल माप लगा रहे। दो पार्ट में हमको मॉड सीखना है, मॉड का ग्राफ सीखना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो टाइप का हम मॉड को सिखाएंगे आपको। तो पहले टाइप का हो कि x + 2 - 3 इस तरह से पूरा मॉड लगा हो, ठीक है। और दूसरे टाइप का इस तरह से रहेगा कि y = x - 2 + x - 3 प्लस मॉडल इस तरह से रहेगा, ब्रेक रहेगा। तब कैसे लगेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग पहले दिन इस तरह का मॉड सीख रहे हैं, पहले का मॉड। तो पहले का भाई ये है, अगर हम लोग क्वेश्चन लेने y = mod x, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसेंशियल तरीका लेंगे, जो सबसे पुराना तरीका है। सबसे पुराना तरीका क्या भाई, x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख दिया। 0 पे 0, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, -1 का भी +1 आएगा, -2 का 2 आएगा, इस तरह से। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं, हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो ये 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से वैल्यू बनेगी। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3, 4 पे 4 है, -1 पे 1 है, -2 पे 2 है, -3 पे 3 है। सारे पॉइंट्स को मिला दिए तो ये वाला ग्राफ बन गया भाई, ये वाला ग्राफ बन गया। इस पॉइंट को हम लोग देखो, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे x = 0 है, यहाँ x 0 करेंगे तो वर्टेक्स 0 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं y = mod (x - 2), ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए अगर हम लोग ग्राफिक्स बना दें, हाँ, तो ये देखो, ये हमने वैल्यू रख दिया। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2 -0 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 की वैल्यू 2 आएगी। 1 रखेंगे तो 1 - 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 0, 3 रखेंगे तो 1, 4 रखेंगे 2, -1 -2 मिला के -3 + 3 आ जाएगा मॉड में ये वैल्यू। जब इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे, तो देखो क्या हुआ भाई, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 0 पे वैल्यू क्या है, 2 है, 1 पे वैल्यू क्या है, 1 है, 2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, 3 पे वैल्यू क्या है, 1 है, 4 पे वैल्यू 2 है। सारे पॉइंट्स को मिला दे तो देखो कैसे मिला भाई, ये ऐसे मिला, ठीक है। वर्टेक्स क्या हुआ, इसका जो वर्टेक्स हुआ कितना हुआ, x = 2 हुआ। अब हम लोग क्या करें, इस ग्राफ से इस ग्राफ को कंपेयर करें। तो यहाँ इस ग्राफ के अंदर को अगर 0 किए तो इसका वर्टेक्स 0 मिला। इस अगर मॉड को अगर हम अंदर से 0 किए तो इसका वर्टेक्स कितना मिला, 2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ को हम शिफ्ट कर दिए इस साइड में, कितना 2 पे चला गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको कोई ऐसा ग्राफ होता y = mod (x + 3) बनाना होता तो हम वैल्यू नहीं रखेंगे। कैसे करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 पे x + 3 0 के तो x की वैल्यू कितनी आई, -3। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वर्टेक्स है शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, -3 पे चला आएगा। तो ग्राफ कहाँ बन जाएगा भाई, 1 2 3 पे 45, ये एंगल 45 है। 3 पे अगर एक नॉर्मल डाल दें, माने एक्सिस को डाल दें तो 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर करके ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगर हम कोई ग्राफ ऐसे बनाना चाहते y = mod (x - 4), तो ग्राफ कैसे बनता भाई, तो ये ग्राफ कैसे बनता, ये कहाँ पे शिफ्ट होता, ये वाला कहाँ पे शिफ्ट होता, ये वाला। इसको अगर 0 करें x - 4 = x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो कहाँ शिफ्ट करेगा, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4। ये 4 पे अगर एक डॉटेड लाइन बना लें ऐसे, और 45 डिग्री इस साइड से आएगा और 45 डिग्री से आएगा, दैट इज द ग्राफ। क्लियर, बात समझ में आ रही है। नए टॉपिक में आते हैं। देखिए नए क्वेश्चन, हम दो नए क्वेश्चन लेते हैं। y = 2x - 3 y = 3 - x। कैसे ग्राफ बनना भाई, ये वाला पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो
तो कितना होगा, अगर हम 2x माइनस 3 को 0 कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। x की वैल्यू 3/2 आ गई, इसका मतलब ये वर्टेक्स कहाँ पे जाएगा, वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट होना भाई, तो 1 2 3, इसकी वैल्यू 1.5 होती है, तो 1.5 पे ये इधर से 45 आएगा, इधर से 45 आएगा, ये बन जाएगा। दैट इज द ग्राफ। ये वाला ग्राफ बनाना है, इसमें भी क्या करें, मॉड के अंदर पे 0 करें तो x की वैल्यू 3 आई, कोई फर्क नहीं कि x माइनस 3 है, 3 माइनस x है। ग्राफ क्या बन जाएगा भाई, कहाँ पे वर्टेक्स शिफ्ट होना है, वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट होना, 3 पे, 1 2 3 पे ग्राफ ऐसे आया, ऐसे बन गया भाई। ठीक है, इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं, इजिली ग्राफ बन रहे हैं। अच्छा, सेकंड टाइप में इस तरह के आते हैं, इस तरह के सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो सेकंड टाइप का मॉड लेते हैं। सेकंड टाइप का मॉड क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। देखो ये माइनस मॉड के बाहर लगा हुआ है, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो मॉड की वैल्यू 1 आएगी, बाहर वाला माइनस माइनस कर देगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगी, मॉड माइनस 2 कर देगा, 3 रखेंगे तो माइनस 3 आएगा, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ रखेंगे तो मॉड के बाहर प्लस होगा और ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, -2 रखेंगे तो -2, -3 रखेंगे तो -3। ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ कैसे बनेगा, तो x की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, y की वैल्यू कितना होगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3, माने इस साइड डाउनवर्ड ग्राफ बन जाएगा भाई, ये डाउनवर्ड ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ये ग्राफ डाउनवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारा ग्राफ ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू, अगर इस तरह से ग्राफ आ जाए y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस 3, तो वर्टेक्स कहाँ जाना है, यहाँ से तो वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स कहाँ जाना, 3 पे, वर्टेक्स को कहाँ जाना, 1 2 3 पे। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे पता चलेगा, मॉड के बाहर नेगेटिव है, तो मॉड के बाहर नेगेटिव है तो क्या होगा, डाउनवर्ड बनना है, तो ये डाउनवर्ड 45 बना दिए भाई, ऐसे बना दिए। ठीक है, अगर ऐसे हमारा क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2, तो ग्राफ कैसे बनता, कैसे ग्राफ बनता, यहाँ से वर्टेक्स निकालो कितना होगा, x की वैल्यू 0 करो कितना आएगा, -2 आएगा, तो वर्टेक्स आएगा 1 2 -2 पे आएगा, -2 से डाउनवर्ड जाना है तो ये हो गया डाउनवर्ड ग्राफ बन गया भाई। ठीक है, इस तरह का ढेर सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन करना होता y इज इक्वल टू के माइनस ऑफ 5x माइनस 4, कहाँ ग्राफ बनता, तो इसको 0 करते वैल्यू कितनी आती, x की वैल्यू कहाँ क्या मिलती, x की वैल्यू 4/5, 4/5 का मतलब कितना, बिटवीन 1 and 0, 1 and 0 से वैल्यू निगेटिव जा रही है, तो ये 1 and 0 से ये वैल्यू निगेटिव, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भाई, ग्राफ बनाने आया इस तरह का। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट टाइप का ग्राफ देखते हैं, ये समझ में आई बात, तो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ देखते हैं। हाँ, अब हम लोग ये दूसरा 2 नए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू x माइनस 2 -3, बाहर -3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस 2, ये क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे करते हैं, देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मॉड के बाहर की डिजिट है उसको इस साइड लाएंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिली 2, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितना मिली -3। तो जो हमारा वर्टेक्स आया, वर्टेक्स कितना आया 2 और -3 आया, तो हमारा जो कर्व बनने की बारी आएगी, x की वैल्यू कितनी हुई 1 2, y की वैल्यू 1 2 3, ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स मिला। अब यहां से ग्राफ अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, ये कैसा पता चला, तो ग्राफ के बाहर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, तो ग्राफ के मॉड के बाहर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब क्या जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा, और ये नेगेटिव रहता तो क्या होता, डाउनवर्ड जाता। तो यहां से अपवर्ड ग्राफ बना दीजिए, 45 इधर 45 इधर, ये ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, ये वर्टेक्स कितना हो गया आपका 2 -3। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या होगा भाई, ये वाला पॉइंट इधर आएगा तो कितना होगा, y -3 इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 2। क्या करेंगे, इसको भी 0 करें, इसको 0 करें, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी -2, और y -3 क्यों करें तो y की वैल्यू i3, तो जो हमारा वर्टेक्स मिला कितना मिला -2 और 3 मिला। ग्राफ बनाने की बारी करते हैं, ग्राफ बनाने की बारी बनाएंगे भाई, तो जो वर्टेक्स मिलेगा हमारा कितना मिलेगा 1 2, नेगेटिव हुआ, और y की वैल्यू क्या है प्लस का 3 है, प्लस का 3 मतलब 1 2 3, तो ये पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा। अब यहां से हमको ये देखना, ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स मिला,
ग्राफ अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा, कैसे पता चलता है ग्राफ का अपवर्ड या डाउनवर्ड? कहां से देखते हैं? मार्क के बाहर निगेटिव है कि पॉजिटिव? मार्क के बाहर निगेटिव तो कैसे जाएगा? डाउनवर्ड। मार्क के बाहर पॉजिटिव तो अपवर्ड। तो यहाँ क्या है? निगेटिव, तो कैसे जाएगा ये हुआ भाई, ये डाउनवर्ड हो गया। ये ग्राफ बन गया। पॉइंट कितना था? -2 और 3। क्लियर भाई? बात समझा? इसी से मैक्सिमा, मिनिमा, डोमेन, रेंज भी ढेर सारी चीजें बता सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी ग्राफ सीख रहे हैं हम लोग। ये ग्राफ समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग ये 2 नए क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नए क्वेश्चन क्या है भाई? फिर से सॉल्व करना। इसकी वैल्यू इसको लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा? y-3 = mod of x - 2। यहाँ से वर्टेक्स डायरेक्ट लिख ले सकते हैं आप वर्टेक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो 2 3 वर्टेक्स हो गया। 2 3 वर्टेक्स हो गया। कहाँ मिलना 2 3 भाई? x की वैल्यू कितना? 1 2 और y की वैल्यू 1 2 3। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स मिला। अब यहां से आपको देखना, यहां से ग्राफ अपवर्ड जाने वाला है कि डाउनवर्ड जाने वाला है? कहां से पता चलता है? इस मॉड के बाहर क्या है? प्लस है, तो प्लस है तो अपवर्ड, और माइनस रहता तो डाउनवर्ड। तो यहां से अपवर्ड बनना, यहां से मतलब 45 डिग्री करके ऐसे करके अपवर्ड बना दीजिए। ये ग्राफ बन गया भाई आपका। ये कितना पॉइंट है? ये है 2 3, ठीक है। अगर इसका रेंज की बारी आएगी तो कितना होगा? 2 से इन्फिनिटी। डोमेन की बारी आएगी तो -∞ से इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इस वाले ग्राफ को कैसे करेंगे? देखो इस वाले ग्राफ को तो कितना होगा भाई? y+2 = के -mod of x - 1। वर्टेक्स कितना मिल रहा है? डायरेक्ट बता सकते हैं। वर्टेक्स कितना होगा? x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 2, ये -2। अब यहां से ग्राफ डाउनवर्ड की अपवर्ड किधर बनना कैसे पता चलता है? यहाँ मॉड के बाहर क्या है? नेगेटिव। मॉड के बाहर नेगेटिव का मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ से 45 करके ये बना दिए, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट स्टेप था ग्राफ को बनाने का, किसी भी ग्राफ का फर्स्ट स्टेप था बनाने का। इट इज क्लियर? तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आइडिया को चेक करिए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। थैंक यू।